अस्सलाम वालेकुम। एम चौधरी शाहद। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल टेस्ट प्रिपरेशन बाय चौधरी शाहद। तो हम डिस्कस कर रहे हैं स्मार्ट सीरीज़ के एमसीक्यूज़। हम इसका लेक्चर नंबर वन से लेके 100 तक एमसीक्यूज़ डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले लेक्चर नंबर 1 देखें। ये लेक्चर नंबर टू है, जिसमें हम जो है 101 से लेके 200 तक जो एमसीक्यूज़ है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जो है वो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ बताएंगे आपको, और जिनके आंसर गलत हैं उनके आंसर्स आप अपडेट करवाएंगे, और ये भी बताएंगे कि कौन सा आंसर जो है वो एनटीएस फॉलो करता है। तो चलें एमसीक्यूज़ की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 100 है कि ट्रांसमिशन लाइंस आर कंसीडर टू बी, जो 110 केवी एंड अबव की जो ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं उनको हम ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं। 101 है द प्रोडक्ट ऑफ वी आर एम एस एंड आई आर एम एस इज़ कॉल्ड, जिसमें आर एम एस वैल्यू वोल्टेज और आर एम एस करंट का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम अपेरेंट पावर बोलते हैं। और अगर इसके साथ कॉस पाई लगा दें तो ये रियल पावर बन जाती है, जिसको एक्टिव पावर भी बोलते हैं। और अगर इसके साथ साइन पाई लगा दें तो ये रिएक्टिव पावर बन जाती है। 102 नंबर एमसीक्यूज़ है द स्टेट वेरिएबल एनालिसिस इज़ यूज्ड फॉर मॉडलिंग ऑफ, ये आपका लीनियर हो गया, नॉन लीनियर हो गया, टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट सिस्टम को लिए यूज़ किया जाता है मॉडलिंग के लिए। 103 नंबर एमसीक्यूज़ है एरोडेटिव टर्बाइंस डू नॉट हैव, इसमें फ़ैन नहीं होता। 104 नंबर एमसीक्यूज़ है कमर्शियल डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर मॉड्यूल्स आर अवेलेबल विद प्रिसीजन रेंजिंग फ्राम 6 to 18 बिट तक अवेलेबल होती हैं। 105 नंबर एमसीक्यूज़ है सुपरपोजिशन थ्योरम, जो वोल्टेज सोर्सेज होते हैं वो उनको हम रिप्लेस करते हैं क्लोज सर्किट के साथ। उसकी रीज़न ये है कि जहाँ पे आपका सर्किट क्लोज होता है वहाँ पे अगर वोल्टेज जो होते हैं वो ज़ीरो हो जाते हैं, और जहाँ पे हमें करंट सोर्स निगलेक्ट करना होता है वहाँ पे हम ओपन सर्किट कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जहाँ पे ओपन सर्किट होता है वहाँ पे करंट ज़ीरो हो जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू 106 है द प्रिंसिपल ऑफ डैश कैन बी यूज टू एनालाइज फॉल्ट इन पावर सिस्टम नेटवर्क, तो ये आपका सुपरपोजिशन थ्योरम है। 107 नंबर एमसीक्यूज़ है इन सबमरीन पावर सिस्टम पावर इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू, इसमें हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट केबल्स यूज़ की जाती हैं। 108 नंबर एमसीक्यूज़ है कि आरसी नंबर सर्किट इज़ यूज टू लिमिट द रेट ऑफ राइज ऑफ वोल्टेज इन ऑफ स्टेट, जो बेसिकली आपका आरसी सर्किट होता है ये राइज ऑफ वोल्टेज अक्रॉस एससीआर को बचाता है। उसकी रीज़न ये है कि आपका जो कैपेसिटर होता है वो चेंज ऑफ वोल्टेज को अपोज करता है। 109 नंबर एमसीक्यूज़ है विच सिस्टम इज़ यूज्ड फॉर डीसी टू डीसी हाई वोल्टेज गेन, तो ये आपका सोलर सेल एनर्जी हो गया, बैटरी बैकअप ऑफ सिस्टम हो गया, फ्यूल सेल हो गया, हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज लैंप ब्लास्ट फॉर ऑटोमोबाइल हेड लैंप हो गया। तो ये सारे आपके डीसी टू डीसी हाई वोल्टेज गेन सिस्टम है। 110 नंबर एमसीक्यूज़ है यूजेटी हैज़ सेम कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक, ये एफईटी के साथ सेम होती हैं। 111 नंबर एमसीक्यूज़ है रिचार्जेबल बैटरीज और लेड बैटरीज जो होती हैं ये सेकेंडरी बैटरीज होती हैं। उसकी रीज़न ये है कि जो लेड बैटरीज होती हैं इनको हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं। 112 नंबर एमसीक्यूज़ है हाउ लोड मॉडल्ड इन लोड फ्लो एनालिसिस, तो ये करंट कांस्टेंट पावर्स के हम जो है लोड मॉडल करते हैं। ये भी एमसीक्यूज़ बहुत दफ़ा टेस्टों में आ चुका है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ 113 है कि सुपरपोजिशन थ्योरम इज़ एप्लीकेबल टू, ये सिर्फ लीनियर सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होता है, दूसरे सिस्टम के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। एमसीक्यूज़ नंबर 14 है 4 वायर्स आर अवेलेबल इन, जो आपका स्टार कनेक्शन होता है उसमें 4 वायर्स अवेलेबल होती हैं, 3 फेज़ और 1 न्यूट्रल। 115 नंबर एमसीक्यूज़ है एक्टिव डिवाइसेस जो होती हैं वो सप्लाई एनर्जी करती हैं और एंड कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर, और उसको चेंज भी करती हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। 116 नंबर एमसीक्यूज़ है ओवर करंट प्रोटेक्शन ऑफ आर मोटर इज़ प्रोवाइडेड बाय, उसके लिए हम ओवर करंट रिले यूज़ करते हैं, क्योंकि ये आपने याद रखना है जो फ्यूज़ होता है वो हमेशा शॉर्ट सर्किट के प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है, ओवर करंट के लिए यूज़ नहीं होता। 117 नंबर एमसीक्यूज़ है कि इंडक्टेंस कैन बी मेजर्ड बाय, ये शेयरिंग मैक्सवेल ब्रिज से हम मेजर करते हैं। मैक्सवेल से भी होती है और एंडरसन से भी होती है, तो जब आपका ये ऑप्शन होगा तो आपने मैक्सवेल जो है वो सिलेक्ट करना है। 118 नंबर एमसीक्यूज़ है फॉर फिक्स नंबर ऑफ पोल्स एंड आर्मेचर कंडक्टर डैश वाइंडिंग विल गिव द हाई ईएमएफ, तो ये आपकी वेव वाइंडिंग होती है। इसका कॉन्सेप्ट हम जो है वो डीसी जनरेटर वाला चैप्टर है हांडा का, वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। 119 नंबर एमसीक्यूज़ है मैक्सवेल लूप करंट मेथड ऑफ सॉल्विंग इलेक्ट्रिकल नेटवर्क यूजर्स डैश, तो ये आपका किरचॉफ वोल्टेज लॉ को जो है वो यूज़ करता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है 120 नंबर एमसीक्यूज़ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नॉट अ टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर,
तो जो आपका कास्ट आयरन टाइप है ये ट्रांसफार्मर की टाइप नहीं है। 121 नंबर एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द प्राइम मूवर इज़ लीस्ट एफिशिएंट। जो आपका स्टीम इंजन होता है इसकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है। 112 नंबर एमसीक्यूज है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कोलाइड विद हर्डल्स, देर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो रिमेन कांस्टेंट रहती है। 123 नंबर एमसीक्यूज है कि द 3 फेज 4 वायर सिस्टम हाउ मैनी वोल्टेजेस आर अवेलेबल। तो हमें 2 वोल्टेज अवेलेबल होते हैं, फेज वोल्टेज और लाइन टू लाइन वोल्टेज। 124 नंबर एमसीक्यूज है, डैश मीटर इज़ यूज टू नल डिटेक्टर इन व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये आपका गैल्वेनोमीटर होता है। 125 नंबर एमसीक्यूज है, आर टी इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ कॉयल ऑफ कॉपर, टी सी एंड आर टी इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ टी सी एंड आल्सो द रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ कॉपर पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका जो आर टी ओवर कैपिटल आर टी है तो इसका ऑप्शन सी है। 126 नंबर एमसीक्यूज है, द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ एन एंगल ऑन सरफेस। तो ये इंक्रीज इन एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। तो ये हांडा के चैप्टर से आया एमसीक्यूज, वेव वाले चैप्टर से। 127 नंबर एमसीक्यूज बहुत दफ़ा टेस्ट में आ चुका है कि डेल मल्टीप्लाई बाई एच इज इक्वल टू जे प्लस डी। तो ये आपकी मैक्सवेल इक्वेशन है। 128 नंबर एमसीक्यूज है, द चैनल ऑफ जीएफईटी इज़ बिटवीन, ये ड्रेन और सोर्स के दरमियान होता है चैनल। 129 नंबर एमसीक्यूज है, एलटीए सिस्टम कैन बी कम्प्लीटली कैरेक्टराइज्ड बाय, ये इम्पल्स रिस्पॉन्स है, हम उसको कम्प्लीटली कैरेक्टराइज करते हैं किसी भी सिस्टम को। 130 नंबर एमसीक्यूज है, इन इफ अ सिग्नल हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंट सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी आर टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सर्स देन इट इज़ कॉल्ड, उसको हम पल्स स्टफिंग बोलते हैं। ये भी एमसीक्यूज बहुत दफ़ा टेस्टों में आ चुका है। 131 है, वी बिल्ड कंट्रोल सिस्टम फॉर रिमोट कंट्रोल के लिए, कन्वीनियंस फॉर इनपुट फॉर्म, पावर एम्पलीफिकेशन के लिए, कंपनसेशन फॉर डिस्टर्बेंस के लिए। तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन है। 131 नंबर एमसीक्यूज, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्टम गिव, ये स्पीड ऑफ रिस्पांस वाला आपने आंसर फॉलो करना है। नेक्स्ट 132 नंबर एमसीक्यूज है कि हे ब्रिज इज़ यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस मेजर करता है ये। 133 नंबर एमसीक्यूज है, दैश ब्रिज इज़ यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है। 134 नंबर एमसीक्यूज है, द इन एलटीए सिस्टम इफ़ ऑल पोल्स एंड जीरोज आर इनसाइड द यूनिट सर्कल। तो आपका बोथ सिस्टम एंड इट्स इनवर्स आर कॉजल एंड स्टेबल। 135 नंबर एमसीक्यूज है, अंडर डैम सिस्टम जो होता है उसका जो डैम्पिंग रेशियो है वो ग्रेटर देन 0 होती है और लेस देन 1 होती है। 136 नंबर एमसीक्यूज है, इफ़ एन अल्टरनेटर इज ऑपरेटिंग ऑन यूनिटी पावर फैक्टर। तो उसका जो आर्मेचर रिएक्शन होगा वो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग में क्या होता है कि आपका जो आर्मेचर का जो फ्लक्स है वो मेन फ्लक्स को डिस्टॉर्ट करता है और उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्म कर देता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 137, ROC कन्वर्ज इफ पोल एंड जीरो लाइज इनसाइड द Z इज इक्वल टू 1। 138 नंबर एमसीक्यूज है कि दैश इज़ द फास्टेस्ट पॉसिबल रिस्पॉन्स विदाउट एन ओवरशूट। तो ये आपका क्रिटिकल डैम सिस्टम होता है। 139 नंबर एमसीक्यूज है कि विच ऑसिलेटर इज़ मोस्ट स्टेबल ऑसिलेटर। तो ये आपका क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है, क्योंकि उसकी जो क्रिस्टल होती है वो स्टेबल रहती है, तो इसलिए ये आपका मोस्ट स्टेबल ऑसिलेटर। जो कॉलपिट हो गया, वाइन ब्रिज हो गया, हार्टले हो गया, तो इसमें हम इंडक्टर और कैपेसिटर यूज़ करते हैं, तो जो कि आपके स्टेबल नहीं रहते, जिसकी जो XL है या XC है वो टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाती है। लेकिन क्रिस्टल जो ऑसिलेटर है इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। 140 नंबर एमसीक्यूज है, फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटिन्यूस सिग्नल रिक्वायर इनफाइनाइट नंबर ऑफ हार्मोनिकल कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट रिक्वायर होते हैं। 141 नंबर एमसीक्यूज है, एन कांस्टेंट ऑफ टाइम डोमेन इज एन इम्पल्स इन फ्रीक्वेंसी डोमेन विद इनफाइनाइट हाइट, जीरो विड्थ और यूनिट एरिया। 142 नंबर एमसीक्यूज है, विच स्टेटमेंट ऑफ ट्रू अबाउट कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट LTA सिस्टम। तो ये आपका कन्वोल्यूशन सम एंड इंटीग्रल आर एक्सप्लिसिट रियलाइजेशन। 143 नंबर एमसीक्यूज है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ सुपर लीनियर रेट ऑफ कन्वर्जेंस। तो ये आपका सेकंड मेथड है। 144 नंबर एमसीक्यूज है, द मॉड्यूलेशन टेक्निक इन विच कैरियर इज स्विच्ड बिटवीन द टू डिफरेंट कैरियर लेवल 0 and 1 इज़ कॉल्ड, इसको हम ऑन ऑफ कीइंग बोलते हैं। 145 नंबर एमसीक्यूज है, LTA सिस्टम इज स्टेबल व्हेन, जब उसके पोल इनसाइड अ यूनिट सर्कल होंगे तो आपका जो सिस्टम होगा वो स्टेबल होगा। 146 नंबर एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट थर्मल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो ये आपका रॉकेट होता है, ये भी एमसीक्यूज बहुत दफ़ा टेस्टों में आ चुका है। 147 है, फॉर कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन
वोल्टेज ड्रॉप इज़ कंपनसेटेड बाय इंस्टॉलिंग सिंक्रोनस मोटर को हम इंस्टॉल करते हैं जो कि ओवर एक्साइटेड और नो लोड पे चलाई जाती है। वो एज जब काम करती है सिंक्रोनस कंडेंसर के तौर पे काम करती है, जो कि लीडिंग रिएक्टिव पावर सिस्टम को सप्लाई करती है, जिसकी वजह से आपकी जो वोल्टेज प्रोफाइल है वो बेहतर हो जाती है। 148 नंबर एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग वोल्टेज इज यूजली नॉट बी जनरेटिंग वोल्टेज, तो आपके 9.9 kV जनरेटेड वोल्टेज नहीं होते। 149 नंबर एमसीक्यूज है, जो बूस्टर्स आर बेसिकली ये ट्रांसफार्मर्स होते हैं जो कि डीसी जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन होती है वहाँ पे लगाए जाते, जो ट्रांसमिशन लाइन होती है आपकी जहाँ पे बहुत ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होता है वहाँ पे हम लगाते हैं इसको। 150 नंबर एमसीक्यूज है, और ये भी अब जो बूस्टर ट्रांसफार्मर होता है उसकी जो सेकेंडरी होती है वो आपकी ट्रांसमिशन लाइन के साथ सीरीज़ में होती है। 150 नंबर एमसीक्यूज है, डिफरेंस बिटवीन द डी मॉसफेट एंड JFET इज एब्सेंस ऑफ PN जंक्शन होता है। 1 नंबर एमसीक्यूज है, द FET आर बेनिफिशियल ड्यू टू, ये इसके लो नॉइज़ होती है, स्मॉल साइज़ होता है, हाई पावर गेन होता है। 152 नंबर एमसीक्यूज है, the VCE voltage between the collector and emitter of transistor is very important to checking whether the transistor is जो है वो वर्किंग सैचुरेशन में है, वर्किंग इन कट ऑफ में काम कर रहा है या डिफेक्टिव है, तो ये सारे चेक करते हैं हम इससे। 153 नंबर एमसीक्यूज है, द FIR फिल्टर, ये आपका फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स जो फिल्टर कैन डिज़ाइन टू अचीव, उसको हम लीनियर फेज अचीव करने के लिए यूज़ करते हैं। 154 नंबर एमसीक्यूज है, इन 51 माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर द कंटेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आर स्प्लिट इनटू 2 निबल्स। 155 नंबर एमसीक्यूज है, वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स फिल्टर FIR फिल्टर इज़ दैट डैश इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर FIR फिल्टर, तो इसमें फीडबैक नहीं यूज़ होती। 156 नंबर एमसीक्यूज है, द ऑप्टिकल पावर केबल डिपेंड ऑन, ये आपका क्वांटम डार्क करंट और थर्मल सब पे डिपेंड करता है। 157 नंबर एमसीक्यू, द पैरामीटर ऑफ HFE ऑफ ट्रांजिस्टर करस्पॉन्ड टू, ये बीटा AC की वैल्यू होती है। 158 नंबर एमसीक्यूज है, द ऑसिलेटर विच हुज फ्रीक्वेंसी कैन बी चेंज्ड बाय DC कंट्रोल वोल्टेज, तो उसको हम वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर बोलेंगे। 159 नंबर एमसीक्यूज है, द DC ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ एम्पलीफायर स्पेसिफाइड बाय वोल्टेज एंड करंट वैल्यू इज कॉल्ड, उसको हम Q पॉइंट बोलते हैं। 160 नंबर एमसीक्यूज इन RLC सर्किट एट लो फ्रीक्वेंसी Z इज़ लार्जर ड्यू टू, क्योंकि जो आपकी Z होती है RLC सर्किट में वो XC का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर जो है वो आपका, और प्लस जो है रेजिस्टेंस का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे XC बहुत लार्ज होती है, तो इसलिए आपकी जो इम्पीडेंस होती है वो भी लार्ज होती है लो फ्रीक्वेंसी पे, क्योंकि XC का जो रिलेशन है फ्रीक्वेंसी के साथ वो इन्वर्स रिलेशन है। 161 नंबर एमसीक्यूज है, दैश इज़ अ पॉइंट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच टेल द कंप्यूटर विच ऑपरेशन टू परफॉर्म नेक्स्ट, तो ये आपका ऑप कोड होता है। 162 नंबर एमसीक्यूज है, इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर दैश इज़ अ पार्ट ऑफ कंट्रोल यूनिट, तो आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो होता है वो कंट्रोल यूनिट का पार्ट होता है। 163 नंबर एमसीक्यूज है, JFET हैज़ मेन ड्रॉबैक ऑफ, क्योंकि इसकी जो हैविंग स्मॉल गेंड बैंडविड्थ प्रोडक्ट होता है। 164 नंबर एमसीक्यूज है, इन ऑर्डर टू हैव लोअर कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन, तो उसका लोड फैक्टर और डाइवर्सिटी फैक्टर शुड भी हाई होना चाहिए, मतलब उसका जो लोड फैक्टर हाई होगा तो उसका जो लोड कंजम्पशन होगी प्लांट की वो भी बहुत ज़्यादा होगी। 165 नंबर एमसीक्यू, व्हेन करंट इन अ लाइट बल्ब ड्रॉप 2% इट्स पावर डिक्रीज बाय, तो उसकी जो अगर उसका करंट जो 2% डिक्रीज़ हुआ है तो P इज़ इक्वल टू I²R वाला फार्मूला, तो उसका मतलब उसकी जो पावर होगी वो 4% डिक्रीज़ होगी। 166 नंबर एमसीक्यूज है, व्हाट इज़ अ कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो CMMR, तो ये आपकी इट इज़ अ रेशियो ऑफ डिफरेंशियल मोड गेन टू द कॉमन मोड गेन होती है। उसकी रीज़न ये कि जो आपका डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है उसका कॉमन मोड गेन जो होता है वो 0 होता है। कॉमन मोड गेन क्या होता है बेसिकली कि जो दो पॉइंट्स के दरमियान इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग के दरमियान जब हम सिग्नल अप्लाई करते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर के, तो उसका वो डिफरेंस एम्पलीफाई करता है। तो जब कॉमन मोड गेन में हम जब दोनों पॉइंट्स पे सेम सिग्नल जब अप्लाई कर देंगे तो उसका जो डिफरेंस होगा वो 0 हो जाएगा और डिफरेंशियल एम्पलीफायर की जो आउटपुट होगी वो भी 0 होगी। तो जब हम डिफरेंशियल मोड गेन तो उसका हाई होगा, लेकिन जब कॉमन मोड गेन उसका 0 होगा तो उसकी जो CMMR है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो है वो इनफाइनाइट हो जाएगी। तो 1/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो CMMR जो होती है किसी भी ऑपरेशन एम्पलीफायर की वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो इसको आपने इस तरह याद रखना है
कि डिफरेंशियल मोड गेन ऊपर होता है और कॉमन मोड गेन जो है वो नीचे होता है। ए और बी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को। 167 नंबर MCQs है। द रेजोल्यूशन ऑफ ADC इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ बिट्स ऑफ आउटपुट की जो नंबर ऑफ बिट्स से हम रेजोल्यूशन उसकी डिफाइन करते हैं। 168 नंबर MCQs है। द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ लो ब्रिज, तो इसके लिए केल्विन डबल ब्रिज मेथड यूज़ करते हैं। 169 नंबर MCQs, द शंट वाइंडिंग ऑफ मोटर हैज़ रेजिस्टेंस 85 ओम 22 डिग्री सेंटीग्रेड। When the motor runs at full load, its resistance increases to 100 ohm. The resistance temperature coefficient of winding per 0 degree is 0.004. The rise in temperature of the winding will be nearly, तो इसका जो आंसर है वो 70 डिग्री है। इसका जो सोल्यूशन है वो हम चैप्टर नंबर 1 जो है हांडा बुक का, वहाँ पे हमने किया है। तो ये वहाँ चैप्टर नंबर 1 हांडा बुक से आया है। तो अगर आपने इसका सोल्यूशन करना है तो आप चैप्टर नंबर जो 1 है हांडा का वो कवर कर लें। 170 नंबर MCQs है। इफ़ द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इज़ इंक्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज़ लाइकली टू चेंज, तो आपकी जो कैपेसिटेंस है वो चेंज हो जाएगी। 171 नंबर MCQs है। इफ़ ROC रेट रीजन ऑफ कन्वर्जेंस डज नॉट इंक्लूड यूनिट सर्कल, तो उसका मतलब है जी ट्रांसफॉर्म जो होगी वो कन्वर्ज होगी। 172 नंबर MCQs है। द मीडियम स्केल जो इंटीग्रेशन टेक्निक होती है उसमें हम ट्रांजिस्टर जो यूज़ करते हैं वो 10 to 100 यूज़ करते हैं, और जो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्निक होती है उसमें जो नंबर ऑफ़ ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं आईसी में वो 100 से 1000 होती है। और स्मॉल, ये भी आपने याद रखना है, जो स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन होती है उसमें 0 से 10 ट्रांजिस्टर हम यूज़ करते हैं। 174 है कि ट्रांजिस्टर लॉजिक ऑफ चिप इंटीग्रेशन यूज़, तो इसमें हम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं। 175 नंबर MCQs है। फॉर गेटिंग द सैम्पल्ड सिग्नल विदाउट एनी डिस्टॉर्शन अकॉर्डिंग टू नेक्विश क्राइटेरिया, द मिनिमम सैम्पलिंग जो पीरियड होगा वो हाफ ऑफ द मैक्सिमम पीरियड। ये आपने याद रखना है, जो सैम्पलिंग पीरियड की बात करेगा इसमें टाइम आएगा तो टाइम होगा हाफ, और अगर वो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी की पूछेगा तो फ्रीक्वेंसी हम डबल रखते हैं मैक्सिमम पीरियड से। ये आपने याद रखना है। अलियासिंग से बचने के लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डबल होती है, और जो है वो सैम्पलिंग जो पीरियड होता है वो हाफ रखा जाता है। ये MCQs बहुत दफ़ा आ चुका है और स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं इससे कि सैम्पलिंग पीरियड हाफ होता है और डबल होता है। तो सैम्पलिंग पीरियड की जब बात करेंगे तो ये हाफ होगा, और जब सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो वो हम डबल रखते हैं नेक्विश क्राइटेरिया के हिसाब से, जो है वो डिस्टॉर्शन या एलियासिंग से बचने के लिए। 176 नंबर MCQs है। हाउ द थरिस्टर टर्न ऑफ, जब हम उसका बाय फोर्स कम्यूटेशन से उसको हम जो है वो ऑफ करते हैं। 177 नंबर MCQs है। फॉर सिलिकॉन डायोड द वैल्यू ऑफ द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज होती है वो 0.7 होती है। 178 नंबर MCQs है। इन हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन वो यूज़, हम एयर को ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। 179 नंबर MCQs है। इफ़ देयर इज़ लेस दैन 4 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल देन द एलिमेंट इज़ जनरली, तो आपका जो एलिमेंट होगा वो कंडक्टर होगा। उसकी रीज़न ये है कि 4 इलेक्ट्रॉन तक जो है वो आपके मेटल्स होती हैं, मेटल आपके कंडक्टर होती हैं। 180 नंबर MCQs है। विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ सब स्टेशन, तो आपका लाइन कोई सब स्टेशन की टाइप नहीं है। कलेक्टर सब स्टेशन होते हैं जो कि एनर्जी कलेक्ट करते हैं। कन्वर्टर सब स्टेशन होते हैं जो कि AC को DC में कन्वर्ट करते हैं। और आपके स्विचिंग सब स्टेशन होते हैं जो किसी भी लाइन को स्विच ऑन या ऑफ करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। 181 नंबर MCQs है। व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द मोटर ऑपरेशन, तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है। 182 नंबर MCQs है। मोस्ट कैरल केज रूटर आर मेड ऑफ डाई कास्टिंग ऑफ, इसमें हम एलुमिनियम कंडक्टर बार यूज़ करते हैं जो कि स्कैरल केज रूटर बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। 183 नंबर MCQs है। द डैश ऑफ द मेजरमेंट इज़ अ मेजर ऑफ चेंज इन द इंस्ट्रूमेंट आउटपुट व्हेन विच अकर व्हेन क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड चेंजेस बाय गिवन अमाउंट, तो इसको हम सेंसिटिविटी बोलते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट की। 184 नंबर MCQs है। द ट्रांसफॉर्म वोल्टेज फ्राम हाई टू लो एंड रिवर्स एंड परफॉर्म एनी ऑफ द सेवरल अदर इंपॉर्टेंट फंक्शन, तो ये आपका सब स्टेशन होता है जो कि वोल्टेज को हाई या लो करता है, और या कोई अदर परफॉर्म अदर सेवरल अदर इंपॉर्टेंट फंक्शन जिसमें जो स्विचिंग का हो गया या कन्वर्टिंग का सारा काम सब स्टेशन में होता है। 185 नंबर MCQs है। द इनपुट ऑफ डिस्टर्बेंस सब स्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन टिपिकली एटलीस्ट, जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन होते हैं उसमें एटलीस्ट 2 इनपुट होती हैं, 2 से ज़्यादा होती हैं, 2 या 2 से ज़्यादा ट्रांसमिशन लाइन और सब ट्रांसमिशन लाइन कनेक्ट होती हैं। 186 नंबर MCQs होता है। 186 नंबर MCQs है। व्हेन अ स्मॉल रेजिस्टेंस आर इम्पीडेंस इज एक्सीडेंटली आर इंटेंशनली
इंसर्टेड बिटवीन द 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंट पोटेंशियल इज कॉल्ड, इसको हम शॉर्ट सर्किट बोलेंगे। कि जब हम किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान कोई भी कंडक्टर लगा दें लो रेजिस्टेंस का, या कोई भी चीज़ लो इम्पीडेंस की लगा देंगे, तो वो शॉर्ट सर्किट का बायस बनेगी। 187 नंबर MCQs है, द हॉलो कंडक्टर्स आर यूज इन ट्रांसमिशन लाइन टू रिड्यूस कोरोना। जो हॉलो कंडक्टर होते हैं ये कोरोना को रिड्यूस करते हैं। 188 नंबर MCQs है, द शंट रिएक्टर आर यूज्ड विद ट्रांसमिशन लाइन फॉर, ये अब्जॉर्बिंग द रिएक्टिव पावर। बेसिकली जो आपकी ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं, जब सर्दियाँ आती हैं तो उसमें जो कैपेसिटिव का जो इफेक्ट होता है, कैपेसिटेंस का, वो डोमिनेट कर जाता है, जिसकी वजह से आपके जो आउटपुट एंड जो रिसीविंग एंड के जो आउटपुट वोल्टेज होते हैं वो इंक्रीज़ कर जाते हैं सेंडिंग एंड वोल्टेज से ड्यू टू कैपेसिटेंस। तो जो हम लीडिंग रिएक्टिव पावर है उसको अब्जॉर्ब करवाना होता है बाय यूजिंग द शंट रिएक्टर। तो शंट रिएक्टर क्या करता है, जो आपकी लीडिंग रिएक्टिव पावर होती है उसको अब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से आपकी जो वोल्टेज प्रोफाइल है वो दोबारा रेटेड वोल्टेज पे आ जाती है। 189 नंबर MCQs इन DC मशीन, व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द रोटर एंड स्टेटर, तो इसमें 90 डिग्री होता है। 190 नंबर MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर हैज़ हाईएस्ट टार्क, तो ये आपकी DC सीरीज़ मोटर है, इसका जो टार्क होता है वो सबसे हाईएस्ट होता है। 191 नंबर MCQs है, मोटर दैट शुड नॉट बी यूज विद लोड रिमूव, तो ये आपकी सीरीज़ मोटर है, उसकी रीज़न ये है कि इसके जो फ्लक्स होता है स्टार्टिंग में वो स्मॉल होता है, जिसकी वजह से इसकी जो स्पीड है वो इनफाइनाइट हो जाती है, क्योंकि स्पीड और जो फ्लक्स का रिलेशन है वो इन्वर्स रिलेशन है। 192 नंबर MCQs है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन AC टू DC, तो इसको हम रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। 193 नंबर MCQs, द रीजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर इज डैश इफ द एमिटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइस एंड कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स बाइस, तो एक्टिव रीजन होगा। 194 नंबर MCQs है, व्हेन नो सिग्नल इनपुट इन अ बाइपोलर ट्रांजिस्टर वुड हैव लीस्ट IC व्हेन, जब आपका एमिटर बेस जंक्शन होगा वो रिवर्स बाइस होगा। 195 नंबर MCQs है, इफ़ एन N टाइप एंड P टाइप सेमीकंडक्टर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डोपिंग सिलिकॉन विद, N टाइप के लिए पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी होगी वो फास्फोरस होती है, और P टाइप के लिए ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी यूज़ करनी होगी वो हम बोरॉन यूज़ करेंगे। 196 नंबर MCQs है, द फॉर्म फैक्टर इन अ रेफरेंस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट वेव फॉर्म रिप्रेजेंट द रेशो ऑफ, ये पीक वैल्यू टू RMS वैल्यू का रेशो यूज़ करेगा। 197 नंबर MCQs है, द पावर फैक्टर ऑफ मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ ट्रांसफार्मर जो होता है वो आपका 0 होता है आइडियल केस में, और अदरवाइज जो है वो आपका लैगिंग होता है। 198 नंबर MCQs है, इफ़ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आर इक्वल देन एंगल ऑफ डिप जो होगी वो 45 डिग्री की होगी। 199 नंबर MCQs है, द फील्ड लास्ट एज लॉन्ग एज करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, तो उसको हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, क्योंकि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट फ्लो के दरमियान, जब आपका करंट फ्लो करता है किसी कंडक्टर में तो वहाँ पे भी जो आपका मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस होता है। 200 नंबर MCQs है, वेव विच डो नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपागेशन आर कॉल्ड, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, जिसके लिए जो है वो आपकी कोई मीडियम रिक्वायर्ड प्रोपागेशन के लिए रिक्वायर्ड नहीं होता। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 2 स्मार्ट सीरीज़ के हवाले से, जिसमें हमने जो है वो 101 से लेके 200 तक MCQs को डिस्कस किया है, जिसमें इनके जितने भी आंसर्स थे वो अपडेट करवाए हैं, और कुछ जो MCQs कॉन्सेप्चुअल थे उनको हमने डिस्कस किया है, तो जिससे आपके जो है वो स्मार्ट सीरीज़ की अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर हो जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दूसरा, अगर आपने इस लेक्चर नंबर 2 को करने के बाद जो मॉक टेस्ट नंबर 2 है वो भी आपने लाजमी सॉल्व करना है।